हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स की। तो क्लास 7th के मैथ्स का पहला चैप्टर है इंटीजर। चूंकि हम लोग 6, 7, 8, 9 मतलब एक सीक्वेंस में बात किया जाए तो सभी का पहला चैप्टर हमारे नंबर सिस्टम, रियल नंबर, यही सीख है और वही 10th में जाकर रियल नंबर होता है। तो फिलहाल हम लोग इंटीजर के बारे में जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है, क्योंकि हमारा क्लास 7th का एनसीईआरटी की अगर बात किया जाए तो पहला चैप्टर ये है हमारा इंटीजर। तो आज हम लोग इंटीजर के बारे में जानेंगे और इंटीजर से पहले कुछ और भी, जैसे कि नंबर क्या होता है, नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डीप से स्टडी करेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको इंटीजर बहुत अच्छे से समझना है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इंटीजर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इंटीजर की तरफ, देखते हैं कि इंटीजर में क्या क्या है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं इंटीजर। इंटीजर में सबसे पहला जो आता है वो आता है, इंटीजर को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा क्या, नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर नॉर्मली पता होगा लेकिन नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटेबल नंबर हैं, क्या, ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4 सो 1 डैश डैश इन्फिनिटिव, जितने भी हमारे काउंटेबल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। वो क्या, 1, 2, 3, 4 सो 1 डैश डैश इन्फिनिटिव। अब इसके बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या, होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, तो होल नंबर बोलते हैं नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दे तो जो नंबर हमारा मिलेगा उसको हम लोग होल नंबर कर, यानी क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो, इंक्लूडेड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ए नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर अब हम लोग बात करें इसके एग्जांपल की तो ये किससे शुरू होगा, जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन डैश डैश इन्फिनिटी। अब अगर इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ये होता है कि अगर हम लोग होल नंबर में निगेटिव नंबर को ऐड कर दें, होल नंबर में अगर हम लोग इंटीजर की बात करें, इंटीजर जिसको हिंदी में अगर बोला जाए कि अगर कुछ लोग हिंदी में अगर इसका जानना चाहें तो इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर को अगर बोला जाए तो होल नंबर में क्या किया जाएगा, अगर होल नंबर जो है, होल नंबर में अगर हम लोग निगेटिव नंबर, इससे पहले अगर हम लोग क्या करें, निगेटिव नंबर को ऐड कर दे, कि कौन सा, निगेटिव नंबर को, तो जो नंबर हमारा मिलेगा वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा। अब बात करते हैं निगेटिव नंबर क्या, यानी कि जैसे हो गया -1, -2, -3, -4 सो वन डैश डैश, इधर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो वन डैश डैश इन्फिनिटिव। तो ये जो था, अगर यहां से इसकी बात करें 1, 2, 3, 4 सो वन डैश डैश इन्फिनिटिव, तो ये नंबर क्या था हमारा, यही नंबर हमारा था नेचुरल नंबर। हमने आपको बताया भी था कि जितने भी हमारे काउंटेबल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और अगर उसमें हम लोग अगर जीरो को इंक्लूड कर दे, अगर यहां से ये बात करें जीरो से इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा हो जाता था क्या, होल नंबर। ये हमारा क्या हो जाता था, होल नंबर। अब क्या करते कि होल नंबर में हम लोग अगर निगेटिव नंबर को मैच मतलब उसमें इंक्लूड कर देते थे तो जो नंबर हमारा मिलेगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहां पे बात आती है कि अब इंटीजर के टाइप्स कितने होते हैं, यहीं पे अब हम लोग देखते हैं इंटीजर के टाइप। तो इंटीजर के कितने टाइप्स होते हैं, तो पहले दिख रहा है, एक तो पॉजिटिव, ये निगेटिव, अब बीच में बचा जीरो। तो नॉर्मली कहीं कहीं 2 बोलते हैं, कहीं कहीं 3, लेकिन ये होते हैं 3 टाइप से। कौन कौन से, निगेटिव, और कौन सा, जीरो, उसके बाद क्या, पॉजिटिव। इंटीजर कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से। कहीं कहीं आपको 2 टाइप से लिखे गए, निगेटिव, पॉजिटिव।
तो चूंकि जीरो को भी पॉजिटिव में कहीं कहीं ऐड कर देता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं जीरो 2 बोलेगा कि इंटीजर्स की अगर टाइप्स बोलेगा तो कितने, या तो 2 टाइप्स नहीं तो 3 टाइप्स। 2 टाइप्स में अगर बोलेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव, और अगर 3 टाइप्स में बोलेंगे तो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्लियर। तो अब एक चीज और यहां पर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है? देखिए ये जो सेशन है ये अभी से स्टार्ट होकर, ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट, और आपके धीरे धीरे 7 से स्टार्ट होकर 8 में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये नंबर लाइन या फिर नंबर सिस्टम के पार्ट बोलेंगे तो अभी आप इंटीजर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप रेशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद आप रियल नंबर पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह ये चलता ही रहेगा ये सीक्वेंस। तो अभी हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन की अगर बात किया जाए तो जिसपे हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। जिस लाइन पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। नॉर्मली ये जैसे लाइन होती है वैसी लाइन होगी, और इसमें क्या करेंगे कि मिड में 0, इस साइड 1, इधर 1 2 3 4 5 सो 1 डैश डैश, और इधर क्या होगा निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जिसपे ये कह लीजिए एक तरीके से, और अगर नंबर लाइन की डेफिनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि अगर कुछ इंटीजर को जिस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि नंबर्स को जिस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। फिलहाल आपके लिए ये कुछ डिफिनीशंस आपको बता दिए, समझा दिए, और फिर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आई कोई भी डिफिनीशंस या फिर कंसेप्ट, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिए ताकि हम उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दें अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या है। यानी कि क्लास 7th की एनसीईआरटी की 1.1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और किस टाइप से। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे आप बता सके। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि कुछ नंबर लाइन पर आपका कुछ टेम्परेचर क्या किया गया है कि दिखा गया है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोला है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जितना भी टेम्परेचर हो किसमें है, डिग्री सेल्सियस में है। और क्या बोला है, एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो उसमें पहला बोल रहा है ए नंबर, फर्स्ट का ये 1.1 का फर्स्ट का ए नंबर बोल रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। जितना भी ये प्लेस का नाम लिखा है उस सारे प्लेस में आपको टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि लाहौल स्पीति है, तो इसमें देखना है कि कितना टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, ये -5 है, ये -6 -7 -8, यानी कितना हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे पता चला? तो नंबर लाइन पे है, और ये सारा चीज जितना भी है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। यहाँ पर हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारा चीज डिग्री सेंटीग्रेड में है। अब अगर इसके बाद बात किया जाए श्रीनगर की, श्रीनगर में कितना हो जाएगा, श्रीनगर की अगर बात किया जाएगा कि श्रीनगर में कितना हो जाएगा, तो श्रीनगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 है, यहाँ पर -1 -2, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग शिमला की बात करेंगे तो शिमला का टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है? ये जो नंबर लाइन है इस पे क्या किया गया है कि सारे प्लेस को इंडिकेट कर दिया गया है। जैसे श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, सारे प्लेस को इंडिकेट कर दिया, और इनका सारा टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन किया गया। आपको क्या करना है, किसी में से देख देख के लिखना है। तो आपको क्या करना है, अब ऊटी का लिखना है, ऊटी में कितना है, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ पर 10 11 12 13 14 कितना हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब उसके बाद बेंगलुरु की अगर बात किया जाए, बेंगलुरु की बात किया जाए तो वहां पे कितना हो जा रहा है, ये 20 हो गया, 21 22 कितना हो गया, तो ये बेंगलुरु का अगर बात किया जाए तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से 1.1 का फर्स्ट का ए नंबर आपके सामने क्लियर।
अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, और अगर क्लियर हो जाए तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ क्लियर है। तो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट अगर बात करते हैं बी नंबर, तो बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव। इसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? जो बी बोल रहा है कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट दोनों का आप क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए। तो हॉटेस्ट में अगर देखा जाएगा, हॉटेस्ट में क्या है सबसे ज्यादा, तो बेंगलुरु है। और बेंगलुरु का अगर बात किया जाए हॉटेस्ट प्लेस, तो कितना है, बेंगलुरु है। और उसका जो टेम्परेचर बात किया जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20, 21, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड कोल्डेस्ट का अगर बात किया जाएगा, कोल्डेस्ट का है, कोल्डेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, तो कोल्डेस्ट प्लेस सबसे क्या हो जाएगा, ये लाहौर स्पीति, ठीक है। तो इसका कितना है, तो इसका है आपका टेम्परेचर पहले लिखते हैं -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन दोनों का क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड और +8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में सी ऑप्शन देखेंगे कि हमारा, सॉरी सी को 1 का सी देखेंगे कि क्या है। फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब अगर हम लोग सी नंबर क्वेश्चन मतलब 1 का सी बात किया जाए तो बोल रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और क्या करना है, श्रीनगर का। तो अगर हम लोग डिफरेंस बात किया जाए तो कितना, जो इसका है टेम्परेचर और इसमें से श्रीनगर में टेम्परेचर से माइनस करना है, तो कितना हो गया, इसका कितना है, तो -5, -6, -7 और -8, सॉरी -5 ये, -6, -7, -8, तो ये -8 है। और श्रीनगर का कितना है, 0, 1, 2, -2 है। और ये दोनों डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो गया, -8 डिग्री सेंटीग्रेड और +2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना, -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हम लोग डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट का डी क्या है। फर्स्ट का डी बोल रहा है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। अगर हम लोग शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को एक साथ ले रहे हैं तो बोल रहा है कि क्या वो जो टेम्परेचर है वो शिमला से कम है, या फिर आपको बोल रहा है कि इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या वो शिमला से कम है या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस देन है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि शिमला का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो देख रहे हैं कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब दोनों को हम लोग साथ में ले रहे हैं, तो ये 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख रहे हैं कि जब इन दोनों को साथ लिए तो हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हमारा अगर दोनों को साथ में ले लेंगे तो जो शिमला का जो टेम्परेचर आएगा वो शिमला से कम आएगा। तो हाँ, शिमला से कम आया क्योंकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला था। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो ये टेम्परेचर है वो शिमला से कम है, लेस देन द शिमला। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में बोला है कि श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, यस। और उसके बाद जो बोल रहा है कि अगर हम लोग दोनों को साथ में लेंगे तो क्या वो टेम्परेचर जो आएगा वो श्रीनगर का टेम्परेचर से कम आएगा, नो। तो जो शिमला और श्रीनगर को एक साथ लेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वो शिमला से क्या आएगा, लेस आएगा, शिमला से कम आया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उससे कम आया है। लेकिन क्या है कि जो हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर है, कितना है श्रीनगर का, -2, तो वो क्या है कि -2 से ज्यादा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिमला से लेस देन, यस, एंड नॉट क्या, जो शिमला और श्रीनगर। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive round were 25, -5, -10, 15 and 10, what is the total of in? ठीक है,
तो जो बोल रहा है कि क्या जितने भी उसके मार्क्स है उसके टोटल आपको क्या निकलना है, टोटल। टोटल मतलब मैक्सिमम सम होता है। कितने मार्क्स हैं, 25, उसको सबका टोटल निकालना है। उसके बाद क्या, -5, उसके बाद क्या बोल रहा है, -10 प्लस -10, और क्या बोल रहा है, -10, और उसके बाद +15, उसके बाद +10। ये आपका सबका टोटल निकालना है। तो एक बात आपको बता दें, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। ठीक, तो ये हो गया 25, ये -5 प्लस माइनस -10 +15 +10। अब जितने भी पॉजिटिव है उनको एक साथ और निगेटिव को एक साथ, तो ये हो गया 25, -5 और -10 कितना हो गया, -15 +15 +10। यहाँ पे -15 और फिर या फिर आपको क्या कर दीजिए, 25 + 15 + 10 -15। उसके बाद क्या कीजिए कि ये हो जाएगा आपका 5 0, और ये आपका हो गया 15 और माइनस, इससे ये आएगा 35। ये आपका क्या आंसर है। 50 में से आपको 15 माइनस कर दिएगा तो ये 35 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्या बोला था, बस टोटल करने के लिए बोला था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो क्या है, मंडे को है। मंडे को जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, माइनस नेक्स्ट डे ये क्या कर रहा है कि -2 डिग्री ड्रॉप हो जा रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे को क्या हो जा रहा है, ये ड्रॉप हो जा रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे। तो हमारा जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे। अगर ट्यूजडे की बात किया जाए, ट्यूजडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो मंडे को जो था, मंडे का जो टेम्परेचर है, मंडे के जो टेम्परेचर है उसमें अगर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं, कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि माइनस हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंडे का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें ड्रॉप हो जा रहा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना हो गया, -7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। कब, जो श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूजडे को -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हो रहा है कि जो अगर हम वेडनेसडे की बात किया जाए तो क्या हो रहा है, ये 4 डिग्री रोज हो रहा है, यानी कि 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे की बात किया जाएगा तो कितना है कि जो ट्यूसडे का टेम्परेचर होगा उसमें क्या करना है, प्लस करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ट्यूसडे का टेम्परेचर होगा उसमें क्या करना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ट्यूसडे का है वो -7 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्लस उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना 4, ये हो गया -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका हो जाएगा आंसर। और ये तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन करना है। इसमें से आपका -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और इसमें आपका -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और अगर आपको 1.1 के अभी हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया है, कुछ सारे क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन कराएंगे। 1.1 के 3 क्वेश्चन हमने आज कराया है। अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट्स हो रहे हैं या फिर कोई दिक्कत आ रही है या फिर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिए, और अगर समझ में भी आ गया तो भी कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और वो सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।